नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपकी विशेष कृपा है मुझ पर, विशेष स्नेह है, विशेष प्रेम है, जिसके चलते प्रभाश्री फाउंडेशन ने मुझे आपके समक्ष लाइव आशीष भाई आ गए हैं। मैं अपने सभी मित्रों का 2 सेकंड तक इंतजार करता हूँ। हाय आशीष भाई, ये सब आपकी कृपा है, आप बड़े भाई हैं, आपकी महानता है कि आप हम लोगों पर विश्वास करते हैं। प्रियंका पुष्पा अग्निहोत्री जी आ गई हैं, धन्यवाद मैम। प्रभाश्री को बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सादर धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा। मैं इस काव्य का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ जो सिर्फ लिखने की कोशिश करता है, कुछ पढ़ने की कोशिश करता है। कुछ बन जाता है, क्या बन जाता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कभी गेय होता है, कभी सुनने में अच्छा होता है और कभी, क्योंकि हम तो कलमकार हैं, मूर्तिकार हैं, हम मूर्तियाँ बनाते हैं, कभी वो चीज़ें ठीक बनती हैं, कभी वो चीज़ें नहीं भी ठीक बनती हैं। निर्णायक आप हैं, निर्णय आपके हाथ में होता है कि हम कैसा करते हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार चूँकि प्रभाश्री फाउंडेशन एक बहुत ही जानी मानी संस्था है, साहित्यकारों को उठाती है और मैंने इनकी किताबें पहले भी पढ़ी हुई हैं। कई रचनाकारों को आपने अपनी किताबों के माध्यम से, अपने पब्लिकेशन के माध्यम से स्थान दिया है। मैं संस्था की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए कामना करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये संस्थान दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि करे और हम जैसे तमाम लोगों को, हम जैसे तमाम जो प्रशिक्षु लोग हैं, जो सीखने की कगार पे हैं, वो उनको आपका मंच आगे बढ़ाता रहे। आशीष जी आप आ चुके हैं, प्रियंका जी आज आ चुकी हैं। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, आपका स्नेह मुझे मिलता जाएगा और कहता हूँ हमारे यहाँ वैसे हम लोग कलमकार हैं, हम सबसे पहले अपनी इष्ट देवी माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं, लेकिन आपके मंच पे आज 4 लाइनें मैं भगवान गणेश के कदमों में रखता हूँ, क्योंकि ये काशी की नगरी है जहाँ से आपने मुझे स्थान दिया है, ये बाबा की नगरी है। तो मैं बेटे को तब भी खुशी होती है, पिता को तब भी खुशी होती है जब उसका नाम ना लिया जाए लेकिन बेटे का नाम लिया जाए। तो मैं भगवान गणेश का आह्वान करता हूँ और कहता हूँ, प्रथम गजानन देवता तुमको करूं प्रणाम, अपूर्ण मनोरथ सबका हो दो ऐसा वरदान। तारीख आज है जून की 11, सन है 2020 और प्रभाश्री के आंगन में राजीव नवाए शीस। धन्यवाद मैम, धन्यवाद प्रभाश्री। आपकी, मैंने जैसा कहा कि मैं आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता हूँ और यही मेरा मंतव्य भी है। मैं आप सभी को पूरा नमस्कार करता हूँ और मां शारदे के चरणों में अपनी एक वंदना प्रस्तुत करता हूँ। सुनिए, कहना है, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे हे मां शारदे, मां शारदे ऐसा वरदान दे मां, मां शारदे ऐसा वरदान दे मां, शब्दों को मेरे एक पहचान दे, शब्दों को मेरे एक पहचान दे। मां शारदे हे मां शारदे, साधक तुम्हारा मैं याद ना जरा सा,
साधक तुम्हारा मैं याद ना जरा सा, गुण गाने करना चाहूँ पर हूँ डरा सा, गुण गाने करना चाहूँ पर हूँ डरा सा, बड़े बड़े शब्दों पे करूँ ना सवारी, बड़े बड़े शब्दों पे करूँ ना सवारी, नाही बड़ बोला बंतरी आरती उतारी, नाही बड़ बोला बंतरी आरती उतारी, मेरा तू हाथ पकड़ दूर करके मेरी अकड़, मेरा तू हाथ पकड़ दूर करके मेरी अकड़, गीतों को मेरे नई तान दे माँ सार दे, माँ सार दे है माँ सार दे, माँ सार दे है माँ सार दे। और कहना है कि दुनिया में ऐसा कोलाहल मचा है, दुनिया में ऐसा कोलाहल मचा है, निज लोभ में सबने व्यूह रचा है, निज लोभ में सबने व्यूह रचा है, अपनों को अपनों से मिले ना सहारा, अपनों को अपनों से मिले ना सहारा, इसीलिए मैया जगत अंधियारा, इसीलिए मैया जी जगत अंधियारा, मिथ्या मान मर्दन कर झुकी मेरी गर्दन कर, मिथ्या मान मर्दन कर झुकी मेरी गर्दन कर, रत्नों लदा मुझको कल्प वृक्ष कर दे माँ सार दे, माँ सार दे हे माँ सार दे। और अंतिम बंद रखता हूँ इस गीत का आपके समक्ष, और कहना है कि राज कहे कृपा कर दो मेरी माता, राज कहे कृपा कर दो मेरी माता, हम सभी बच्चों की तुम भाग्य विधाता, हम सभी बच्चों की तुम भाग्य विधाता, हम में दया की तू भावना को भर दे, हम में दया की तू भावना को भर दे, जग में उजियारा करे ऐसी तू ला दे, जग में उजियारा करे ऐसी तू ला दे, शिक्षित को छाट कर डिग्री को डांट कर, शिक्षित को छाट कर डिग्री को डांट कर, ऐसी मरीचिका को तू नाश कर दे माँ सार दे, माँ सार दे हे माँ सार दे, माँ सार दे हे माँ सार दे। अजीत दादा हमारे बीच में आ गए हैं, मैं अजीत दादा को सादर नमस्कार करता हूं। दीप्ति मिश्रा जी आ गई हैं और भी बंधु हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी को सादर नमस्कार करता हूं। और एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जहां कहीं हमने कहा था पहले भी कि हम एक रचनाकार हैं, हम कुछ बिनते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता है, जब हम आपके समक्ष रखते हैं तब उसकी गलतियाँ या उसकी अच्छाई मालूम पड़ती है। तो यदि आपको कोई त्रुटि नज़र आए, कोई भी त्रुटि नज़र आए, कहीं भी लगता है कि भाई इस शब्द को ऐसे से ऐसे कर लेना चाहिए, तो आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हमेशा सीखूंगा, क्योंकि मेरी ही दो लाइनें हैं कि उंगली पकड़ के किसी से कुछ सीखना शुरू, वह शख्स उसी वक्त बना स्वयं ही गुरु। आशीष भाई हमारे गुरु हैं, प्रियंका जी हमारी गुरु बन चुकी हैं, और तमाम गुरुवर जो यहाँ जुड़े हैं, जो दिख रहे हैं, जो मुझे नहीं भी दिख पा रहे हैं, मैं उन सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। और मित्रों, जैसा आप जानते हैं इस समय देश में कोरोना काल है, कोरोना की महामारी फैली हुई है, पूरा देश, दुनिया, समाज सब इससे त्रस्त है, और शायद हमको जीने की नई परिपाटी सीखनी होगी। जो जीवन हम जी रहे थे वो जीवन अब हमको पूरा नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। आज ही मैं किसी से कह रहा था कि अब शायद एक ऐसा टॉपिक हमको लेना पड़ेगा कि कोरोना काल प्रौढ़ शिक्षा का स्वर्ण काल। हम सब प्रौढ़ हो रहे हैं और हम नई डिजिटलाइजेशन के लिए, नई शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमको नया कुछ सीखना पड़ेगा। अनिल कुमार अनिल साहब हमसे जुड़ चुके हैं, मेरे बड़े भाई हैं। शीतल दीदी हमसे जुड़ चुकी हैं। मैं इन लोग से हमेशा सीखता रहता हूँ, और कई बार ऐसा समय आता है जब मैं हतोत्साहित हो जाता हूँ, तो शीतल दीदी वहाँ से कहती हैं कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कर लोगे। तो वो भी मेरी गुरु हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ।
जो मैंने कोरोना काल में देखा, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी उठाई, तमाम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन जैसा पहले भी कहा गया था कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। दवा है तो खाली हमारे हाथों में है कि हमको व्यक्तिशः दूर रहना है, मनों से नहीं लेकिन शरीर से। 1 मीटर की दूरी रखनी है, मास्क लगाना है, तमाम और सावधानियां बरतनी हैं जिससे कि ये बीमारी हम में ना फैले, हमारे समाज पे बुरा असर न डाले। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जब मैं समाज में बाहर निकला तो मैंने देखा कि कुछ लोग नावाजिब कारणों से, बिना किसी कारण से भी वो जा रहे थे घरों से बाहर, तब ये गीत वहाँ से निकल के आया। तो ये इस गीत की भूमिका थी, मैं आपके समक्ष रखता हूँ और कहता हूँ कि बनते हो तुम देश के सेवक, बनते हो तुम देश के सेवक, फैलाते महामारी। बनते हो तुम देश के सेवक, फैलाते महामारी। काहे 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 घर पर नहीं रुकते, साजन आई जब बीमारी। काहे घर पर नहीं रुकते, साजन आई जब बीमारी। मेरे बड़े भाई प्रदीप अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं, उनका स्नेह हमारे सर पर हमेशा बना रहता है और कल भी उन्होंने एक कार्यक्रम मेरे लिए रखा हुआ है। मैंने कहा कि ये जो बड़े भाई लोग हैं यही मुझे आगे बढ़ाते रहते हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अजीत दादा फिर से जुड़े हैं और जैसा आप जानते हैं ऐसा ही मैंने अगले बंद में कह के रखा हुआ है और कहा कि दुनिया में फैला चीन से चलकर, दुनिया में फैला चीन से चलकर, प्राण कोरोना ले रहा छलकर, प्राण कोरोना ले रहा छलकर। लॉकडाउन है एक ही रास्ता, लॉकडाउन है एक ही रास्ता, वरना हाथ रहोगे मलकर, वरना हाथ रहोगे मलकर। हर दूर दूर अब रहेंगे ना तो, दूर दूर अब रहेंगे ना तो, दूर दूर अब रहेंगे ना तो, होगा विनाश भारी, होगा विनाश भारी। काहे 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 घर पर नहीं रुकते, साजन आई जब बीमारी। काहे घर पर नहीं रुकते, साजन आई जब बीमारी। और मैंने देखा कि लोग बिना वजह उन्होंने गले में पट्टा बांध लिया और समाज सेवा के लिए आगे बढ़ गए। तो उनसे मैंने कहा कि माना कि तुम नेता बड़े हो, माना कि तुम नेता बड़े हो, जन सेवा के हेतु खड़े हो, जन सेवा के लिए खड़े हो, लेकिन नजर घुमा कर देखो, लेकिन नजर घुमा कर देखो, बिना वजह तुम जिद पे अड़े हो, बिना वजह तुम जिद पे अड़े हो, बिना वजह तुम जिद पे अड़े हो। यार सड़क की तफरी भारी पड़ी तो, सड़क की तफरी भारी पड़ी तो, दामाद बनोगे सरकारी। काहे 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 घर पर नहीं रुकते, साजन आई जब बीमारी। काहे घर पर नहीं रुकते, साजन आई जब बीमारी। और मित्रों, अगले बंद में जो बात मैंने कहने की कोशिश की है वो कोरोना काल एक में भी उतनी ही लाजमी थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं इस गीत के माध्यम से फिर से अपने सभी दर्शकों से, सभी समाज से, सभी देशवासियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप खुद से जिम्मेदार हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। और कहना है कि बात मेरी तुम मानो न मानो, बात मेरी तुम मानो न मानो, जिम्मेदारी तो पहचानो, जिम्मेदारी तो पहचानो। छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे, उनके तुम हो सब कुछ जानो, उनके तुम हो सब कुछ जानो। पुत्र भी तुम हो पिता भी तुम हो, पुत्र भी तुम हो पिता भी तुम हो, कह तेरे महतारी। काहे 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 घर पर नहीं रुकते, साजन आई जब बीमारी। काहे घर पर नहीं रुकते, साजन आई जब बीमारी। आशीष अवस्थी भैया कह रहे हैं सब प्रभाश्री फाउंडेशन की महिमा है। जी हाँ, भी बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश में नगीनों की कमी नहीं है, देश प्रतिभाओं से भरा हुआ है, लेकिन आवश्यकता है उनको फ्लोर देने की, आवश्यकता है उनको नमस्कार, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की। अंजना भाभी जी आ गई हैं। अंजना आशीष अवस्थी जी, नमस्ते मैम। नमस्ते भाभी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मुझे सुनने के लिए आई हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि देश दुनिया के सभी समाज सेवकों ने, सभी अग्रणी लोगों ने, सभी जो जागरूक लोग थे, उन्होंने सबसे इस समाज से कह के रखा था कि आप कृपया कोरोना काल में
संजीदगी से इसका पालन करें। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था और मैंने उसी बात को इस अगले छंद में अगले बंद में कहने की कोशिश की है। कहते हैं कि मोदी जी ने हाथ जोड़कर बात तुम्हें समझाई, मोदी जी ने हाथ जोड़कर बात तुम्हें समझाई, भैया बात तुम्हें समझाई। अरे डॉक्टर हो या पुलिस प्रशासन सबने नींद गवाई, हाँ हाँ सबने नींद गवाई। खाना पानी भी बंटवा कर जनसेवक बंटवाए, हाँ हाँ जनसेवक बंटवाए। और फिर भी इच्छा क्यों तेरी की बाहर घूम के आए, भैया बाहर घूम के आए। तो सभ्य नागरिक बनकर प्यारे, सभ्य नागरिक बनकर प्यारे समझो बात हमारे, सभ्य नागरिक बनकर प्यारे समझो बात हमारी। काहे 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 घर पर नहीं रुकते साजन आई जब बीमारी, काहे घर पर नहीं रुकते साजन आई जब बीमारी। तो बनते हो तुम देश के सेवक, बनते हो तुम देश के सेवक फैलाते महामारी, बनते हो तुम देश के सेवक फैलाते महामारी। काहे घर पर नहीं रुकते साजन आई जब बीमारी, काहे घर पर नहीं रुकते साजन आई जब बीमारी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गणेश प्रियंका जी, धन्यवाद। आशीष अवस्थी भैया कह रहे हैं वाह, लेकिन भैया आपने तो आपको ही सिखाया हुआ हूँ। आप दिन प्रतिदिन आप जो है मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। हिमाचल साहित्य दर्पण, बहुत सुंदर सर जी आप जुड़ चुके हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे से कुछ अच्छी चीज़ निकलती है तो सबसे ज़्यादा खुशी तो अपने को ही होती है, लेकिन वो अच्छी होती है इस बात की खुशी शायद ज़्यादा होती है। तो देखिए, मैं वैसे श्रृंगार का कवि हूँ और अगला जो आपके सामने अगली रचना एक प्रस्तुत करता हूँ, एक वियोग की रचना है। देखिए कि कैसी बनी है। कहना है, शीर्षक इसका मैंने रखा है घाव दिखा दूं। तो कहता हूँ कि आओ तुम्हें भी प्यार की, आ बैठ तुझको प्यार की दो बातें सिखा दूं, आ बैठ तुझको प्यार की दो बातें सिखा दूं। जो जुल्म तूने ढाए वो घाव दिखा दूं, जो जुल्म तूने ढाए वो घाव दिखा दूं। आ बैठ तुझको प्यार की जो बातें सिखा दूं, आ बैठ तुझको प्यार की दो बातें सिखा दूं। जो जुल्म तूने ढाए वो घाव दिखा दूं। और कहना है कि नादान बन के तेरी, नादान बन के तेरी चालाकियां सही, नादान बन के तेरी चालाकियां सही। हर बात सच ही मानी जो तूने झूठ कही, हर बात सच ही मानी जो तूने झूठ कही। पीड़ा भरा सही पर, पीड़ा भरा सही पर, पीड़ा भरा सही पर, पीड़ा भरा सही पर, पीड़ा भरा सही पर दिल के भाव दिखा दूं। जो जुल्म तूने ढाए वो घाव दिखा दूं। प्रियंका जी बहुत धन्यवाद। संजय कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू संजय जी। और अगला जो बंद है आप तक पहुंचेगा, आप तक आपको लगेगा कि मैंने आपकी बात कही है। कहता हूं कि मेरी सादगी को तूने, मेरी सादगी को तूने मेरी मूढ़ता गिना, मेरी सादगी को तूने मेरी मूढ़ता गिना। गलती मेरी है जो रह सकूं न तेरे बिना,
गलती मेरी है जो रह सकूं न तेरे बिना। तुझे चाहता हूँ अब भी, तुझे चाहता हूँ अब भी, आओ चाओ दिखा दूँ। जो जुल्म तूने ढाए वो घाव दिखा दूँ। जो जुल्म तूने ढाए वो घाव दिखा दूँ। और आगे कहना है कि दिल जोड़ करके ऐसे, दिल जोड़ करके ऐसे व्यापार मत करो। दिल जोड़ करके ऐसे व्यापार मत करो। एतबार कर लिया तो एहसान मत करो। एतबार कर लिया तो एहसान मत करो। सयाद में नहीं जो, सयाद में नहीं जो अपना दांव दिखा दूं। जो जुल्म तूने ढाए वो घाव दिखा दूं। जो जुल्म तूने ढाए वो घाव दिखा दूं। शीतल दीदी जुड़ चुकी हैं। मैंने जैसा कहा कि भाई मैं इस अपनी दूसरी पारी में जो भी हूँ वो बहन जी की वजह से हूँ। बहन जी ने बहुत उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद आशीष भाई, धन्यवाद संजय जी, प्रियंका जी, दीप्ति मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अजीत राठौर जी जुड़ चुके हैं। और कहता हूँ, देखिए अगर बात आप सबके दिल तक जाए तो शायद मेरी ये रचना सफल हो जाएगी। अंतिम बंद है और कहता हूँ कि मैंने यकीन करके, मैंने यकीन करके तुम्हें अपना बना लिया। मैंने यकीन करके तुम्हें अपना बना लिया। खंजर पीठ में घोप तूने हाय ये क्या किया। खंजर पीठ में घोप तूने हाय ये क्या किया। कोपित है मन ये इतना, कोपित है मन ये इतना, क्या तुझे ताव दिखा दूं। जो जुल्म तूने ढाए वो घाव दिखा दूं। जो जुल्म तूने ढाए वो घाव दिखा दूं। आ बैठे तुझको प्यार की, आ बैठे तुझको प्यार की दो बातें सिखा दूं। जो जुल्म तूने ढाए वो घाव दिखा दूं। वीना चौबे जी जुड़ चुकी हैं। वेरी नाइस मैम, थैंक यू मैम। नमस्ते मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शीतल वाजपेयी बहन कह रही हैं बेहतरीन दीदी, आपसे ही सीख रहा हूँ सब कुछ। अनिल कुमार अनिल जी जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार जी जुड़ चुके हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आशीष अवस्थी भैया कह रहे हैं भाई अगली रचना सुनाइए। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। सॉरी एक फ़ोन आ गया था। एक बात और कि मेरा समय शायद समाप्त होने वाला है, और अगर समय हो तो मैं एक रचना सुनाने के बाद विराम लूँगा, या जैसा आपका आदेश हो। और कहता हूँ, कवि हूँ, पत्रकार हूँ, और हमेशा इस बात पे कहता हूँ कि समाज पे पैनी नज़र है मेरी। पत्रकार कोई आज का आविष्कार नहीं है। पत्रकार तो हमारे नारद जी भी थे, क्योंकि कम्युनिकेशन, समाज से एक दूसरे को जोड़ना ही पत्रकारिता है। तमाम लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, सारे लोग मुझे बहुत बहुत आशीष दे रहे हैं। मैं सभी का जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। पुष्पा अवस्थी मैम जुड़ चुकी हैं। अशोक रिजवानी साहब जुड़ चुके हैं। संजय कुमार जी जुड़ चुके हैं। मैं अपनी रचना आपको देता हूँ और कहता हूँ पत्रकार हूँ, बस वहीं से ये रचना निकलती है। और कहता हूँ कि एक पत्रकार कभी अच्छा होता है, लेकिन कभी अच्छा नहीं भी होता है। कभी भी वही है जो समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, और इसीलिए हम कविता भी करते हैं, यही पत्रकारिता भी है। और कहना है कि गलत को गलत कहना, गलत को गलत कहना है एक बुराई। गलत को गलत कहना है एक बुराई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई।
इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। चाहूँ मैं सच की बहाना पुरवाई, चाहूँ मैं सच की बहाना पुरवाई, इसीलिए अरे इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। गलत को गलत कहना है एक बुराई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। और कहता हूँ कि विभीषण के जैसा मैं प्रहलाद जैसा, विभीषण के जैसा मैं प्रहलाद जैसा, कवियों में तुलसी बिहारी लाल जैसा, कवियों में तुलसी बिहारी लाल जैसा। नजरें घुमा कर जो चारों ओर देखूं, नजरें घुमा कर जो चारों ओर देखूं, मिला नहीं कोई मुझे नंदलाल जैसा, मिला नहीं कोई मुझे नंदलाल जैसा। ढूंढ रहा मैं राम श्याम जैसा भाई, ढूंढ रहा मैं राम श्याम जैसा भाई, इसीलिए इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। और कहता हूँ कि आशीष भैया कह रहे हैं गलत को गलत कहना, धन्यवाद भैया, आपकी विशेष फरमाइश थी। और कहता हूँ कि समाज में देखिए क्या हो रहा है कि झूठ व फरेब का कोहरा है छाया, झूठ व फरेब का कोहरा है छाया, मान मर्यादा पर भारी पड़ी माया, मान मर्यादा पर भारी पड़ी माया। नेता पर सत्ता का नशा चढ़ आया, नेता पर सत्ता का नशा चढ़ आया, राज पाते ही नीति उसने भुलाया, राज पाते ही नीति उसने भुलाया। मैं सोचूं जग की कैसे हो भलाई, सोचूं मैं जग की कैसे हो भलाई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। राजेश कुमार ओझा साहब जुड़ चुके हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको लाइनें अच्छी लगी। नीलम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत धन्यवाद आपको नीलम जी। विनीता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, शशि वल्लभ शर्मा साहब मुरैना से जुड़ चुके हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सर। और कहता हूं कि देखिए हम लोग तो वास्तव में एक दूसरे से प्रेम से जुड़े हैं, तभी डॉक्टर शशि वल्लभ शर्मा साहब अम्बा पीजी कॉलेज से जो प्रोफेसर हैं, आप वहाँ से एमपी से मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो समाज का एक दूसरा रुख है वो आपके सामने दिखाता हूँ। और क्या कहता हूँ कि प्रेम में भी मतलब ने घर है बसाया, प्रेम में भी मतलब ने घर है बसाया, मिलके गले यारों ने खंजर घुसाया, मिलके गले यारों ने खंजर घुसाया। अपने मुँह सारे हैं अपनी यहाँ करते, अपने मुँह सारे हैं अपनी यहाँ करते, जैसे केकड़े टांग खींच खींच लड़ते, जैसे केकड़े टांग खींच खींच लड़ते। दैव जाने बिगड़ी ये नस्ल कैसे आई, दैव जाने बिगड़ी ये नस्ल कैसे आई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। हाँ, संजय जी कह रहे हैं कि सभी मित्र ऐसे नहीं होते। बिल्कुल संजय जी, मैं जानता हूँ कि सभी मित्र ऐसे नहीं होते, और अगर होते तो आप जैसे मित्र मुझे यहाँ पर कैसे मिलते। डॉक्टर शशि वल्लभ शर्मा जी, आशीष जी, वनिता शर्मा जी, प्रियंका चोपड़ा जी, पुष्पा अग्निहोत्री जी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अच्छी बात है कि प्रियंका चोपड़ा जी तक मेरी आवाज़ पहुँचे। और अगर आशीष जी या प्रियंका जी मुझे इस बात का इशारा कर दें कि मेरा समय समाप्त हुआ है, मेरे पास समय है, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। मेरे ख्याल से अभी हमारा आधा घंटा हो गया है, और
बिंदु पांडे जी बाराबंकी से मेरी बहन हैं, वो जुड़ चुकी हैं। आशीष जी, जब तक आप मुझे आज्ञा देंगे तब तक मैं एक गीत सुनाकर अपने स्थान लूँगा, क्योंकि बिंदु जी जुड़ चुकी हैं तो मुझे लगता है कि एक गीत उनके लिए ज़रूर होना चाहिए, और इसके बाद मैं अपनी वाणी विराम करूँगा, या जैसे आपका आदेश होगा। जी, ये गीत अपने घर से निकाल रहा हूँ, आपके घर तक पहुँचा रहा हूँ, आपके मनों तक पहुँचा रहा हूँ। गीत की भूमिका ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर में बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि भाई तुमने फलाने को फला व्यक्ति को बहुत जो है वो भाव दिया, जबकि और जब उसने धोखा दिया तो मालूम पड़ता है कि अच्छा तो लो तुम उसी को भाव दे लो। ये गीत केवल वहाँ से निकला है, और देखिए आप तक पहुँचाता हूँ, आप तक पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा है। राजेश जी कह रहे हैं कि जैसे केकड़े टांग खींच खींच कर रखते। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, जो है पुष्पावती जी को चरण वंदन करता हूँ। जी, राजेश जी कह रहे हैं एक और हो जाए, धन्यवाद भैया। और कहता हूँ आप तक, आपके मनों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा ना जाने जीगर, और फूलों को देखा ना जाने जीगर। कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा ना जाने जीगर, और फूलों को देखा ना जाने जीगर। जी आशीष जी, मुझे प्रियंका जी की आज्ञा मिल चुकी है, दीदी ने भी स्वागत कहा हुआ है, शीतल दीदी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहता हूँ कि चुभते रहे जो तुम्हारे हमेशा। घर वालों से अक्सर ऐसे ही ताने मिलते हैं, मुझे लगता है कि आप तक मेरी बात जरूर पहुंचेगी। कहते हैं कि चुभते रहे जो तुम्हारे हमेशा, करते रहे जो हरदम परेशा, मासूमियत का जनाजा उठाकर, करते रहे जो हरदम कलेसा, करते रहे जो हरदम कलेसा। दूभर कर दी तुम्हारी डगर, दूभर कर दी तुम्हारी डगर, ऐसे कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर। क्यों? कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, हरे कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, अरे फूलों को देखा ना जाने जीगर, अरे फूलों को देखा ना जाने जीगर। शशि वल्लभ शर्मा जी बहुत खूब कह रहे हैं, मैं भैया बहुत धन्यवाद आपको, सीखता रहता हूँ आपसे। और कहना है कि देखो सनम सौदाई बहते हैं, देखो सनम सौदाई बहते हैं, चारों तरफ हर जाई बहते हैं, चारों तरफ हर जाई बहते हैं। आंखें मिलाना तुम आंखों को खोल कर, फूल भी यहाँ के पीड़ादाई बहते हैं, फूल भी यहाँ के पीड़ादाई बहते हैं। भटकोगे फिर यहाँ दर बदर, भटकोगे तुम यहाँ दर बदर, ऐसे कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर। क्यों? कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, हरे कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा ना जाने जीगर, और फूलों को देखा ना जाने जीगर। शीतल दीदी कह रही वाह वाह, क्या कहने दीदी, बहुत धन्यवाद, आपसे ही सब सीख रहा हूँ। वनिता शर्मा जी सत्य कथन धन्यवाद, संजय जी वाह वाह धन्यवाद संजय जी, पुष्पा जी सादर, पुष्पावस्थी जी सादर चरण स्पर्श माँ। और अगला बंद है इसका, कहना है अच्छा मैं एक बात और बताना भूल गया कि लखनऊ से ब्रजेंद्र मिश्रा जी के रूप में मेरे पिताजी माताजी भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सादर चरण स्पर्श करता हूँ। और बाराबंकी से मेरी बहन भी जुड़ चुकी है, मैं आपको भी बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कहता हूँ कि माना कि हम में मोहब्बत भरी है,
माना कि हम में मोहब्बत भरी है, प्यार की ज्योत 100 बार जरी है, प्यार की ज्योत 100 बार जरी है, लेकिन उसे भी जताना तो होगा, तेरे लिए वो कई बार मरी है, तेरे लिए वो कई बार मरी है। प्यार में उसके तब खाना जहर, प्यार में उसके तब खाना जहर, क्यों कट को प्यार किया तुमने उम्र भर, ऐसे कट को प्यार किया तुमने उम्र भर। अरे फूलों को देखा ना जाने जीगर, फूलों को देखा ना जाने जीगर, अरे कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, हाँ कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर। उसका झेलों की कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, जब बात नहीं मेरी बारी। उषा मिश्रा जी के रूप में माँ जुड़ चुकी हैं मेरे साथ। मैं आपको बहुत बहुत नमस्ते करता हूँ, बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श करता हूँ। आशीष अवस्थी भैया कूट कूट कर भरी है, गजब का सब संयोजन डॉक्टर शशि वल्लभ शर्मा जी कह रहे हैं। ठीक है मित्रों, बहुत 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 प्यार दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मेरी रचनाओं को इतना जो है वो प्यार देंगे। मैं एक बहुत ही निचले छोटे तबके का, मैंने दूसरी तीसरी पंक्ति का रचनाकार हूँ। हम लोग खाली सुनते हैं, अच्छे श्रोता हो सकते हैं, अच्छे रचनाकार नहीं हो सकते, लेकिन इन सब संयोजन को अगर आपने इतना सम्मान दिया है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और चूँकि समय भी हो गया है, आधे घंटे का समय हो गया है, और फिर आपको मैं प्रभाश्री पब्लिकेशन को, प्रभाश्री फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया, मुझे मेरी रचनाएं पुष्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। प्रायः हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग कवि तो हैं ही, लेकिन साथ में हम एक संस्थान भी चलाते हैं, तो हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ऐसे में प्रभाश्री फाउंडेशन ने मेरे लिए जो ये मंच तैयार किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपकी फरमाइश पे फिर आपके समक्ष पुनः कभी भविष्य में हाजिर होऊंगा, फिर से मिलूंगा। यहीं पे इस यात्रा को विराम देते हैं। आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और प्रभाश्री फाउंडेशन की उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना भी करता हूं। इसी के साथ पुनः मिलने का वायदा करके आपका अपना मित्र राजीव मिश्रा, सादर नमस्ते।